नमस्कार। आज हमारा सेकंड केस है 101 उन ऐतिहासिक केसेस में से जिन्होंने भारत को आज का भारत बनाया और आज़ादी के बाद से आज तक हमारे कंट्री को चेंज किया। तो आज की स्टोरी है एक ऐसी कहानी जिसमें एक अनपढ़ औरत अपने पढ़े लिखे और बहुत ही फेमस हस्बैंड से जीती। ये लड़ाई थी धर्म की, ये लड़ाई थी धर्म के साथ कानून की, और ये लड़ाई थी राजनीति की। और कैसे औरत जीती, धर्म जीता, फिर राजनीति जीती, लॉजिक्स जीते, और एंड में इसका क्या हुआ। एक एक्ट का मैं आपको नाम बताऊंगी। तो ये एक्ट का नाम है मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। आप इसको सुन के सोचेंगे, आपने भी एक अंदाज़ा लगाया होगा कि औरतों की, मुस्लिम औरतों के डाइवोर्स पे प्रोटेक्शन के लिए बना होगा, बट एक्चुअली ये इस केस के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए बना था। तो जैसा इसका नाम है, इसका काम उससे बिल्कुल उल्टा था। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उस वक्त प्रेशर में आके ये वाला एक्ट पास किया था। यहाँ पे मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूँ, किसी गवर्नमेंट से, किसी पार्टी से, किसी रिलीजन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जो केस जैसा है मैं आपको फिर वैसा ही बता रही हूँ। उसमें हर तरह के केसेस आएंगे। इनिशियल पीरियड में क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो काफ़ी केसेस जो थे सुप्रीम कोर्ट की गांधी फैमिली के अगेंस्ट गए, इसलिए वो आ रहे हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम आएगा हर तरह का केस मैं इसके अंदर कवर करूँगी बिना किसी भेदभाव या पार्शियलिटी के। तो ये कहानी शुरू होती है मिस्टर अहमद खान और उनकी पत्नी शाह बानो की, जिनकी शादी हुई 1932 में, और 1975 में यानी कि शादी के लगभग 43 साल बाद उन्होंने बोला कि मेरे घर से निकल जाऊँ। 5 बच्चे थे उनके। वो घर से गई और फिर उन्होंने सेशंस कोर्ट में, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, सेशंस कोर्ट में उन्होंने मेंटेनेंस के लिए फाइल किया 500 रुपीज़ पर मंथ का, जहाँ पे इनकम जो थी मिस्टर अहमद खान की वो थी 60,000 रुपये पर मंथ, क्योंकि वो बहुत फेमस लॉयर थे खुद भी। अच्छा, कोर्ट ने उनको एक 25 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस अलाउ भी कर दिया। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने उस मेंटेनेंस के अमाउंट को बढ़ा दिया, और उसके बाद मिस्टर अहमद खान ने उनको एक प्रॉपर डाइवोर्स दे दिया। तो तभी घर से निकलने के लिए बोला था, बट डाइवोर्स नहीं दिया था। तो डाइवोर्स देने के बाद उन्होंने बोला कि अब वो मेरी पत्नी नहीं रही कानून के हिसाब से, तो अब मेरा उसको मेंटेनेंस देने का कुछ नहीं बनता। इसके बाद ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और पूरे भारत की सुर्खियाँ बटोरी थी इस पर्टिकुलर केस ने कि एक औरत अगर वो मुस्लिम है तो क्या वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, मुस्लिम रिलीजन के अलग प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि हम में से कुछ लोग जानते हैं कि मुस्लिम पे एक मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होता है, तो उनके मामलों का निस्तारण उसके हिसाब से होता है। यहाँ पे सेक्शन 125 ऑफ CRPC, तो 125 सेक्शन CRPC का था, उसके अंदर होता है कि कोई भी पर्सन अगर मेंटेन नहीं कर सकता उसको मेंटेनेंस का राइट दिया जाता है। उसके अंदर ये केस डाला गया था। तो यहाँ पे कोर्ट के सामने सवाल था कि एक मुस्लिम महिला है अगर, तो क्या उसके मेंटेनेंस का जो केस है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से ड्राइव होना चाहिए, उससे उसको हमें जज करना है, या फिर CRPC से करना चाहिए। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने भी इसमें बीच में इंटरवीन किया, और उन्होंने बोला कि जो मिस्टर अहमद खान ने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि क्योंकि ये मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड है तो उसकी वाइफ मेंटेन खुद को कर सकती है, नहीं कर सकते, ये कोर्ट को कंसिडर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस जजमेंट ने पूरे भारत को उस समय हिला के रख दिया था, जब कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 CRPC का जो केस है मेंटेनेंस का, वो उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा, ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के। और उन्होंने वहाँ पे बोला कि वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल है, मेंटेनेंस की अमाउंट भी इंक्रीज़ कर दी। और यहाँ पे एक और सवाल था कि अब तो क्योंकि डाइवोर्स हो चुका और डाइवोर्स के हिसाब से उन्होंने मेहर की रकम भी दे दी, तो क्या तब भी उनका बनेगा या सिर्फ इद्दत के पीरियड के लिए बनेगा। तो इद्दत का पीरियड होता है जहाँ पे किसी औरत की पति की मृत्यु के बाद या फिर डाइवोर्स के बाद जब वो दोबारा किसी पुरुष के साथ संबंध में आती है, उसके बीच का जो एक गैप होता है, मैंडेटरी गैप, उसको इद्दत बोलते हैं। तो क्या सिर्फ वो इद्दत के पीरियड तक देंगे मेंटेनेंस अगर देंगे भी तो, या फिर उनको पूरी लाइफ टाइम देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर उनको बोला कि नहीं, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन राजनीति देखो कि उसके बाद गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाने लगा कि ये जजमेंट खिलाफ है, धर्म की भावनाओं को जो है वो एक तरीके से हर्ट कर रहा है। तो फिर उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट, जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास किया, जिसमें उन्होंने ये पास किया कि जो मेंटेनेंस का राइट होगा वो सिर्फ इद्दत के पीरियड तक होगा एक मुस्लिम वुमेन को। और दूसरा उन्होंने ये पास किया कि कोई मुस्लिम वुमेन अगर खुद को मेंटेन नहीं कर सकती तो जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उससे वो मेंटेनेंस मांगेगी। तो इनडायरेक्टली कि अपने पति से उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास जाओ। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल केस था, और आपको भी स्टोरी पढ़ने में मज़ा आया होगा कि कैसे एक लेडी जो खुद एजुकेटेड नहीं है बट उसका लॉयर जो इतना एजुकेटेड और इतना फेमस लॉयर है, वो भी केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट तक जाके आ रहे। ये ब्यूटी है हमारी न्यायपालिका की, हमारी जुडिशरी की, जो किसी भी बंदे की कास्ट, क्रीड, रिलीजन नहीं देखता, वो कितना कमाता है, कितना एजुकेटेड है ये भी नहीं देखता। सही तरीके से आप फैक्ट्स रखते हो तो उसके बाद भी आपको सपोर्ट करता है। आई होप ये केस आपको पसंद आया होगा। इसके बाकी केसेस जो है वो भी मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और पिछले केसेस के लिए मैंने इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप पुराने केसेस भी देख सकते हैं। एक एक केस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू सो मच।